सभी भाइयों को राम राम। भाई ये वाला चैप्टर है वही RS अग्रवाल का भाई। तो मैंने बोला था कि इसके भाई मैं 50-60 सवाल आपको करवा दूंगा, इम्पोर्टेंट जो SSC GD में आएंगे। देखो SSC GD का ये फेवरेट क्वेश्चन है, ये वाला पहला ही जो है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन देता है भाई, या तो भाई रीजनिंग में दे देगा या फिर मैथ में भी, ठीक है, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो यहाँ पर जहाँ पर भी ये डॉट मतलब क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है ना, जहाँ पर क्वेश्चन मार्क का निशान है भाई, वहाँ पर आपको एक्स पुट कर देना है बस, इसमें कुछ नहीं करना। जैसे 16 × 12 लिख रहा है ये, ठीक है, तो माइनस 672, ठीक है, और डिवाइड बाई 21, और आगे मतलब ये क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ एक्स पुट कर दो, ठीक है, और -2 और 211 ये हो गया। देखो इस तरह से ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है। देखो अब इसे सोल्व करते हैं भाई। पहले देखो सबसे पहले हमें बोर्ड मास का रूल करना पड़ता है। बोर्ड मास BORD MS सबसे पहले, क्योंकि ब्रैकेट ऑफ मतलब गुणा, और जो ये है डिवाइड, देखो ये रहा, मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर भाई, BODMAS मतलब B से मतलब ब्रैकेट, ये वाला O से ऑफ आएगा, या इसके मतलब हिंदी में का आता है भाई, D से डिवाइड, M से मल्टीप्लाई, A से ऐड, S से सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो हम देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये नहीं करना कि इसमें मल्टीप्लाई करके इसे माइनस करा फिर वो करा। सबसे पहले हमें देखना कि बोर्ड मास, अगर जितने भी बच्चे हैं जो अभी मतलब फ़िलहाल मतलब फ्रेशर हैं, तो भाई इस मतलब बोर्ड मास एक बार लिख रहे हैं, लिख के और फिर देखने, मतलब उन्हें करना पड़ेगा लिख के ही, और जो मतलब जो वही है फ़िलहाल में, वो अपना डायरेक्ट रिवाइज करें। तो भाई डायरेक्ट इसे देखो यहीं पे ही सोल्व करना है। तो 672, जब भी हम डिवाइड का चिन्ह हटाते हैं ना, तो भाई मल्टीप्लाई करके 2 1 मतलब 21 लिख देंगे इस तरह से, ठीक है, जब भी मल्टीप्लाई, और फिर ये दोनों हैं मल्टीप्लाई में, मतलब मल्टीप्लाई करी इन दोनों की। तो यहाँ मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो आपको तो ऐसे ही करनी पड़ेगी, 16 × 12, ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई करनी है तो 16 10 160, और 16 दूनी 32, 160 32 192, देखो 192 ही आएगा इसका भी, 16 दूनी 32 और 16 कम 16 2 9 1 132, ठीक है। इस तरह से देखो भाई यहाँ इस तरह से करा, और डिवाइड में कर दिया x -211, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। 21 से करा, 21 थी 63 3, और यहाँ 4, 21 तो नहीं 42, तो यहाँ आ गया 32, 192 -22 इजिकल टू x -211, ठीक है। इससे करा 160 इजिकल टू x -211। तो भाई इसे इधर पहुँचा दो, मतलब माइनस वाला इधर पहुँच जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 160 + 211, तो 1731 भाई ये रहा। तो भाई इसमें ये वाली वैल्यू है नहीं, ठीक है, इसमें तो इसका आंसर है ई, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। पहला सवाल हो भाई, इस तरह का सवाल आएगा 100%। अब मैंने तरीका बता दिया है, बोर्ड मास का रूल लगेगा बस, वही हो जाएगा फिर। अब देखो बाकी ये क्वेश्चन ऐसे ही। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये वाला भी सवाल इस तरह का भी सवाल आता है भाई, 3842 इंटू, ये का वाला मैंने बताया था सबसे पहले, BOD मतलब ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ मतलब गुणा लगेगी भाई सीधा, का मतलब गुणा, ऑफ का मतलब गुणा होती है, या का, ठीक है, इंटू 1/2 प्लस, मैंने कहा था क्वेश्चन मार्क की जगह जहाँ पर एक्स पुट कर दो एकदम से, एक्स, का मतलब गुणा, और फिर 15% है ये, ठीक है। परसेंटेज है, जब भी आप हटाओगे ना, देखो परसेंटेज है ना, परसेंटेज को आप हटा के बस बटे में 100 लिखना है हमें, कुछ मतलब इससे आगे सोचो मत, इससे कुछ भी आगे सोचना नहीं है, बस परसेंटेज आ जाए, क्योंकि बहुत बच्चे कन्फ्यूज होंगे कि परसेंटेज आ जाए गुणा 100 करनी है, भाई परसेंटेज हटाना है, बटे में 100 कर देना है बस, आपको इससे ज़्यादा दिमाग चलाना ही ना, चलाओगे तो कन्फ्यूज होगे। बस परसेंटेज हटाई बटे 2, ठीक है। अब इस तरह से भाई इसे सोल्व करो डायरेक्ट। देखो यहाँ से 2 से काटो, इसे 2 से काटा, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2 2 2 निम 18, ठीक है, 2 और 2 4, और 2 एकम 2, ठीक है, ये बन गया। और फिर इसे 5 से काट दो, 5 से काटा, 5 तिया 15, और 20 बन जाए 100, ठीक है। 3 ये आ गया 3x/20, यहाँ प्लस आ रहा ना, ये वाला उधर जाके माइनस में हो गया, तो भाई इसमें यहीं माइनस कर लो, ठीक है, आगे ज़्यादा वो करना ही है भाई, ठीक है। 1921 8 2
यहाँ से यहाँ कितना हो गया भाई, बताओ जल्दी। 9 और 5, 9 और 5 14, तो 500 नहीं आ गया, 528। एक बार देख लेना, 3 सही से डिवाइड करना। 3 से 3 दूनी, 3 एकम 3, 3 7 21, तो 3 6 18 है। तो एक्स की वैल्यू आ गई है, यानी कि 176, यानी कि 2, 1 2 7 14 1 15 का 5 हाथ से ले 2 एकम 2 और 1 3, ये आ गया भाई इतना। तो इतना है कहीं 3520 भाई, है ये रफ, ए ऑप्शन है 3520, ठीक है। तो भाई इस तरह से अब मैंने एक एक फिफ्थ क्वेश्चन लिया है, पाँचवा क्वेश्चन क्या देखो, मैंने कहा था जहाँ क्वेश्चन मार्क हो तुरंत वहाँ भाई आँख मीच के एक्स लगा देना है, और का मतलब गुणा और 305। तुम्हें कुछ नहीं सोचना भाई, यहाँ पर परसेंटेज है बटे 100 करना है, ठीक है। 100 डिवाइड का डिवाइड ही रहने दो अभी, ठीक है, 50, ठीक है, प्लस 248 इंटू 248 इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख दिया 248 इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पर इज इक्वल टू 591। तो अब आपको ये करना कैसे है भाई, देखो इसे करने का सिंपल तरीका देखो, या तो आप देखो 591, हाँ ठीक है, या तो आप देखो सिंपल तरीका इसे करने का, या तो आप देखो यहाँ से काटो या फिर इसे बटे में लेके जाओ। देखो जहाँ पर भी ये हो ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले ऑफ का डिवाइड बाद में, तो ऑफ पहले इससे गुणा लगेगी, तो गुणा लगेगी, एक ही बात है, मतलब अगर गुणा लगेगी 3350 एक्स आ जाएगा, और फिर हमें डिवाइड करना, तो बटे में 1/, ये 1/50। तो अब मैं आगे कर रहा हूँ, देखो अब देखो यहाँ पर आगे कर रहा हूँ, एक्स इंटू 350 बटे में 100 और डिवाइड में 1/50, तो प्लस 248। देखो ये अलग है 248, हम इसे मतलब दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो अभी हम यहीं से दूसरी तरफ ले जाएं, तो 591। अब बहुत बच्चे कन्फ्यूज होंगे कि भाई दूसरी तरफ क्यों ले गए, क्योंकि भाई ये अलग है, ये अलग है, ये मतलब ये एक मतलब पूरा एक गुणा में है, मतलब अलग, ये अलग है, तो भाई हम इसे इधर ले गए, ठीक है। अब फिर हमने यहीं इसको माइनस कर दिया, 11 में से 8 गए 3, 8 में से 4 गए 4, और यहाँ कितना बचा, 5 में से 2 गए 3, 343 हो गया। अब देखो यहाँ से काटो, यहाँ से काटा 5 से, 1 0 से 1 0, 5 से काटा, कितना कटा, 7 पंजे 35, 7 कट गया, तो 7 बचा। अब देखो 7 से डायरेक्ट ही काटना सीखो भाई, 7 से काटा, कितना, 7 चौक 28, 7 पंजे 35 ज़्यादा हो जाएगा, 7 चौक 28, कितना बचा, 6 7, और देखो 63, 7 निम 63 9, और ये वाली जो 2 जीरो हैं भाई, ये आ जाएंगी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो एक्स की वैल्यू 4900। अगर भाई इससे भी वो करना ना भाई, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब ही आएगी भाई ऐसी कैलकुलेशन। देखो इसका आंसर ये रहा 4900, ठीक है भाई, ये खत्म। अब देखो इसके जैसे ही भाई ये सारे क्वेश्चन इसी तरह के हैं, तो आप कर लेना एक्स पुट करके, ठीक है। मैंने मतलब इस तरह से ही करवाए हैं सारे। अब आ जाओ ये वाला रूट वाला सवाल, देखो ये है 15,1575 डिवाइड बाई 21 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। मैंने कहा क्या बोला, कुछ भी हो तुम्हें इस बारे में कुछ ना सोचना, तुम्हें बस जहाँ जहाँ मतलब क्वेश्चन मार्क हो ना, वहाँ बस तुम्हें एक्स पुट करना है। अब देखो ये आ गया, क्वेश्चन उतार ले मैं पहले, 1575 डिवाइड बाई 21 और डिवाइड बाई 5, ठीक है, और इजिकल टू कितना है, इजिकल टू है यहाँ रूट, क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने कहा एक्स पुट करो डायरेक्ट, और इनटू में 6, ठीक है। अब वो आपको समझ में आ गया। तो अब ये आपको ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना, कभी आप सोचोगे ये वाले डिवाइड जब भी है गुणा करके, मैंने बोला था बट्टे में पहुँचाना है, गुणा करके बट्टे में पहुँचाना है, ठीक है। डिवाइड कभी आप सोचो यहाँ कन्फ्यूजन हो कि भाई यो तो इससे डिवाइड हो रहा है, यो इससे, नहीं नहीं नहीं, आप डायरेक्ट करो, कितने भी, अगर यहाँ भी कितना आएगा ना, तो गुणा करके बटे, गुणा करके बटे, कितना भी हो, 5 6 10 12 कितना भी, तो अब एक्स इंटू में 6, ठीक है। देखो चाहे 5 से काट लो चाहे 21 से काट लो, डायरेक्ट ये कट रहा है। देखो 5 से काटा, 5 दिया 15, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25। अब देखो 21 से ही काटो, 21 एकम 21, 21 एकम 21 होएगा, तो 21 एकम 21 बचा, 21 बचा तो 0 और 1 5, और 21 पंजे यहाँ आएगा 5, 21 पंजे पूरा कट जाएगा 115, यानी कि 21 की अगर 15 में गुणा करेंगे तो इतना बचेगा, ठीक है। अब देखो इधर आ गया 15, अब तुम्हें यहाँ कन्फ्यूजन होगा, 15x गुणा 6, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना, हमें भाई रूट एक्स, चाहे इधर ही रखो, कभी कोई सोचे कि इधर कैसे आ गया, 15/6 इंटू में कितना है एक्स, तो अब हमने काट दिया ये 3 से, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6, तो ये कितना आ गया,
देखो ये आ गया 5/2 इजिकल टू रूट एक्स। रूट एक्स, अब हमें ये रूट हटाना है ना, क्योंकि हमें चाहिए वैल्यू एक्स की, क्योंकि उसने एक्स की वैल्यू पूछा है, उसने रूट उसकी वैल्यू नहीं पूछी, ठीक है। अब हम दोनों तरफ का वर्क कर देंगे, क्योंकि रूट हटाने के लिए एक ही तरीका है वर्क करना। तो एक्स स्क्वायर वो एक्स स्क्वायर जब करेंगे तो भाई इससे ये कट जाएगा, ठीक है, वर्ग से कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा 5×5 = 25/4। तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी एक्स इजिकल टू लगभग 6 पॉइंट, ऐसा 4×4 = 24, 1 पॉइंट लगा के लीजिए, 4×2 = 8 और 4×5 = 20, यानी कि एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी। देखो इसमें दे भी रखी है, ए ऑप्शन दे रखा है इसमें, देखो मेरा ए 6.2। अब ऐसे ही मैंने 10वां क्वेश्चन है, देखो 10वां क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है। 10वां क्वेश्चन किसी को हार्ड लगेगा, पर हार्ड नहीं है भाई, ये भी क्वेश्चन ईजी है ही। देखो ये भी एसएससी जीडी में आने लगा क्वेश्चन है ये 10वां क्वेश्चन। पहले मैं उतार लेता हूँ भाई, जहाँ पर वो है क्वेश्चन मार्क है, वहाँ एक्स पुट करा, -1 करा और स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इजिकल टू में कितना दे रखा है 8 माइनस के √2 8 मतलब 28। तो भाई देखो इसे दो तरीके से कर लेंगे, इस क्वेश्चन को दो तरीके से करना है। दो तरीके से कैसे करना है, देखो आ जाओ, देखो यहाँ पर लिखा, तो देखो यहाँ पर लिखा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें जो है ना एक्स के पहले तो सबसे पहले तो अगर देखो हमें वैल्यू पुट करनी है। अगर देखो पहले तो वैल्यू पुट करके देख लो, अगर किसी है, अगर कोई मतलब दिमाग से सोचने वाला है, वैल्यू पुट कर लो। जैसे कि ये है 6 दे रखा है, देखो इसमें ऑप्शन में, देखो इसमें देखो 6 4 9 7, ठीक है, और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगर कोई बच्चा वैल्यू पुट करके करेगा तो भाई उसे थोड़ा टाइम लगेगा, पर हो आराम से हो जाएगा, कि पहले 6 रखा फिर इस तरह से। देखो अब मैं इसे दो दो तरीके से कर दूंगा कि √6 यानी कि √6 रखा -1 क्रॉस मल्टीपल मतलब ये करा और इजिकल टू ये है ही। तो भाई देखो √6 का वर्क करेगा 6 प्लस के 1, क्योंकि ये 1 है, 1 सॉरी ये 1 है, a² + b² माइनस के 2√6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 और माइनस के 2√6। तो भाई ये बन नहीं रहा, और आना चाहिए इतना, इतना ही तो आना चाहिए। अगर हम ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है ना √28 की वैल्यू है इस तरह से है, ये 7 चौक 28, ठीक है। तो हम जब भी हम मतलब वर्ग है तो दो बाहर कॉमन ले लेंगे, तो ये वाली जो वैल्यू है ना ये 2√7 की है। तो हम इसे इतना भी लिख सकते हैं, देखो इस वाली संख्या को हम 8 माइनस 2√7, और हमें साइड वाली भी संख्या इतनी लानी है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 7 लिख के देख लें, क्योंकि ऑप्शन में 7 भी है भाई। तो देखो √7 माइनस के 1 इज इसका स्क्वायर, तो √7 की वैल्यू 7, तो √7 का स्क्वायर करेंगे तो √1 प्लस, और यहाँ 1 और -2√7, क्योंकि a² + b² -2ab इसका फॉर्मूला जो होता है, ठीक है। देखो फॉर्मूले भी इसमें लिख रहे हैं, और मैंने एक जगह फॉर्मूले भी लिख रखे हैं भाई, आप उसका स्क्रीनशॉट लेना, मैं दिखाऊंगा, वो भी बहुत तरीके से मैं समझा दूंगा उनको भी। देखो यहाँ पर 8 माइनस के 2√7, तो हमें आंसर मिलेगा कि हमारा 7 है। और एक तरीका इसका देखो, अब दूसरा तरीका आ जाओ कि ये √x माइनस के 1 का वर्ग इजिकल टू कितना 8 माइनस के 2 वो 2√7, ठीक है 2√7। अब हम इसको फॉर्मूले खोलें, a² + 1 माइनस के 2√x, ठीक है। अब देखो ये क्या 8 माइनस के 2√7। अब देखो यहाँ पर बताऊँ क्या करना है हमें, अगर हमने इस तरह से खोल लिया ना, जहाँ भी रूट की वैल्यू है ना, हम समझ लिए ना वही आंसर है। देखो यहाँ रूट में 7 आ रहा है ना, तो यहाँ रूट में 7 इस तरह से भी है, बस इसका फॉर्मूला खोल लेना है, डायरेक्ट भी ये बिल्कुल सही जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ भाई हमारे फॉर्मूले। देखो जो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं ना, इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखे हैं, देखो ये वाला तरीका जो है, देखो इसमें उल्टे उल्टे मिलते हैं भाई, मतलब इधर का इधर मिलेगा। देखो ये वाले सिंपल है, मैंने सिंपल तरीके से आप याद कर सकते हैं, a+b², तो दोनों का वर्ग, दोनों की गुणा का 2 गुना, प्लस है तो प्लस। देखो इस बस एक लाइन याद रखो, बस आपको सारे फॉर्मूले आ जाएंगे। देखो दोनों की गुणा का 2 गुना, देखो प्लस ही करना, या इस तरह से याद कर लो a² + b² + 2ab। अब देखो माइनस वाले में क्या करना है, माइनस वाले में क्या करना, a² + b² - 2ab। और भाई क्यूब वाले में देखो, अगर क्यूब है a - b की क्यूब है, a + b की क्यूब है, देखो सब में क्यूब, और देखो माइनस वाले में सब में माइनस, प्लस वाले में सब में प्लस, ठीक है। a की क्यूब + b की क्यूब -3ab कोष्टक a - b। भाई क्योंकि इससे भी a का सवाल बन जाता है, जो आगे मैं करवाऊंगा आपको। सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ये, और देखो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है फॉर्मूला ये। और
आप ये दोनों फॉर्मूले, बस इन दोनों फॉर्मूले और इसको याद कर लो भाई। ये मुश्किल ही पूछेगा क्योंकि टाइम बहुत कम है भाई, 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने हैं, तो एग्जामिनर को भी पता है कि ये या ये। ठीक है, अब देख लो। ठीक है, अब आ जाओ आगे सवाल, आगे क्वेश्चन पर। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन है, देखो इसमें सारे क्वेश्चन ज़्यादातर इसी तरीके से प्लस माइनस वाले, तो आप इन्हें आराम से कर लोगे। ठीक है, अब आगे आते हैं क्वेश्चनों पे। देखो ये वाले, देखो यहाँ पर जो जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है ना आपको, ये भी क्वेश्चन मैं सारे करवा दूंगा आपको इसके। अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 40। देखो 40 मैंने बोला था लास्ट वाला फॉर्मूला जो आपको याद करने के लिए, वो वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, वो वाला फॉर्मूला जो है ना वो बेस्ट है। ठीक है, वो यहाँ पर हर जगह वही काम आएगा ज़्यादातर इन क्वेश्चनों में। देखो यहाँ पर है 589 और 187 का वर्ग। ठीक है, माइनस के 589 माइनस के 187 का वर्ग। ठीक है, बीच में माइनस लग रहा, और यहाँ है नीचे 589 गुणा 187। अब देखो तुम्हें इसमें इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ कॉमन लग रही है कि भाई कुछ ना कुछ तो सेम सा लग ही रहा है। ठीक है, तो अगर हम 589, देखो अगर हम इसको, इसका जो वर्ग है, मैंने बोला था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला याद कर लेना, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने जो 3 फॉर्मूले बनाए उन्हीं में ज़्यादातर सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। क्योंकि एग्जामर तुम्हें भी पता कि 60 मिनट में 80 क्वेश्चन है, तो वही वाली बात है। तो भाई देखो यहाँ पर सिंपल है, आप इसका वर्ग ओपन कर दो, इसका वर्ग ओपन कर दो, 7 ये वाला क्या बोलते हैं, ये वाला 779 रही है। देखो ए स्क्वायर तुम्हें पता है इस तरह से करना कि ए प्लस बी, तुम ए भी मान लो। 589 को देखो, 589 को देखो, मैंने यहाँ पर ये 589 को ए पुट कर लिया और 187 को बी पुट कर लिया। फिर हमें ना इसमें जो देखो इसमें तो कोई और वैल्यू है ही ना, ए भी ख़त्म हो जाएंगे और हमें डायरेक्ट आंसर ही निकल जाएगा। देखो ए पुट कर लिया और ये बी पुट कर लिया। ठीक है, तो भाई देखो अब यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया माइनस के ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे कितना है देखो ए इंटू बी। ठीक है, क्योंकि ये वाला ये माना, ये वाला ही। अब देखो इसमें कितना सिंपल हो गया, दोनों का वर्ग, दोनों का वर्ग, दोनों की गुणा का 2 गुना, यानी कि प्लस का आएगा भाई प्लस में। ठीक है, जब प्लस है तो बीच में। अब देखो यहाँ पर माइनस चिन्ह लग रहा है, इसका ध्यान रखना है क्योंकि माइनस चिन्ह के बाद हमेशा कोष्टक लगता है भाई। ठीक है, माइनस चिन्ह। अब यहाँ दोनों का वर्ग है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इस तरह से हो गया, और बटे में ए बी। अब जब भी ये माइनस जब हटेंगे तो अंदर के चिन्ह सारे चेंज हो जाएंगे कोष्टक के, तो ये प्लस है ना, तो ये माइनस हो जाएगा। मैं खोल रहा हूँ इसे। ठीक है, यहीं पर ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। देखो ए से ए खत्म, ए बी से ए खत्म, ये देखो 2ab 4ab हो गया। ठीक है, और ए बी ये रहा, सिंपल सा कट गया। 4 आंसर, 1 नंबर आपका पक्का। दो ये रहा, एक ना 2, क्योंकि 2 मिले हैं ना इसमें। अब देखो अब आ जाओ 41, क्वेश्चन नंबर 41, सेम यही है, देख लो। ठीक है, आपको क्या करना है इसमें, ए प्लस बी ए माइनस बी पुट करना, और देखो यहाँ ए नीचे किसका हो जाएगा, ए का स्क्वायर भाई प्लस बी का स्क्वायर। डायरेक्ट देख लो 931 को, मैंने डायरेक्ट बता रहा हूँ, 931 को ए पुट कर लिया और 138 को बी पुट कर लिया। अब देखो यहाँ पर 931 को ए पुट और डायरेक्ट बी पुट। अब देखो क्या हो जाएगा, देखो इधर ही मैं पास ही लेके जा रहा हूँ। देखो इस वाले क्वेश्चन के, देखो यहाँ पर ए प्लस बी हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जब पता है चिन्ह चेंज कब होंगे, जब बीच में माइनस होएगा, माइनस के बाद कोष्टक में चिन्ह चेंज होते हैं भाई, ऐसे नहीं होते। कभी आप सोचो कि भाई इस तरह से वो चिन्ह चेंज होंगे। ठीक है, इस तरह से नहीं होंगे। ठीक है, तो अब देखो नीचे क्या लिख रहा है, तो नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नीचे ये बन गया। ठीक है, देख लो आप, बन रहा है ना, बन रहा है क्लियर। अब बस हमें यही सोल्व करना है और कुछ सोल्व नहीं करना। देखो अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब देखो यहाँ प्लस ही है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि भाई माइनस का चिन्ह नहीं है ना, प्लस किया है। तो देखो 2ab से इसमें 2ab खत्म हो गया, तो ये कितना है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे हमारे में क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आंसर 2। 2 नंबर आपके यहाँ पक्के हो गए। तो भाई ये हो गया। ठीक है, अब आ जाओ आगे जो है 42वां क्वेश्चन है। 42वां क्वेश्चन देखो, मैंने बोला था कि ये वाला क्वेश्चन कम ही पूछेगा। अब देखो ये वाला जो है
3 उसका फॉर्मूले वाला, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला। ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला हुआ है ए माइनस बी कोष्टक में सारे प्लस, क्योंकि इसमें माइनस लग गया ना तो कोष्टक में सारे प्लस, और नीचे वाला सेम, हाँ नीचे वाला ऐसा ऊपर वाला कट जाएगा, तो भाई इसमें से घटा दो, क्या बोलते हैं, ये वाला घट जाएगा। 375 में से 105 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 600। इसका आंसर 600 होगा, 100% कर देखो, 630 होगा। देखो यही जो लिख रहा है पहले ही। अब देखो हम कर रहे हैं ये वाला फॉर्मूला, हम कर रहे हैं देखो ये वाला क्वेश्चन 4, ये वाला। इसमें देखो 465 को ए पुट कर दो, ठीक है, 465 को 415 को बी पुट कर दिया। देखो ये कर दिया मैंने, 465 को ए, 400 इसको बी। तो अब कितना सिंपल हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो इधर ही ले आऊँ मैं, ठीक है। ए देखो यहाँ पर, देखो ए रुक जाओ 1 मिनट, ये देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 4 इंटू में ए इंटू बी, इस तरह से हो गया, ठीक है। अब क्या करना है हमें, भाई हमें देखो अब इसे सोल्व करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, 2ab हो गया माइनस के 4a इंटू में b, तो 4 इंटू में इससे माइनस के 2ab बचा, और यहाँ देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ही। अब देखो ये फॉर्मूला किसका बन गया, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, यही तो है। अब ए की वैल्यू कितनी है, 465, और बी की वैल्यू कितनी पुट करी हमने, बी की वैल्यू 400, बी की वैल्यू करी 415। अब 0 से 0 50, ठीक है। अब 50 का वर्ग यानी कि 2500 होगा इसका आंसर। देखो 2500, देखो ए ऑप्शन, ठीक है, ये हो गया। इस तरह से भाई हमें सारे सवाल करने हैं। अब आ जाओ जो हार्ड सवाल है, ये वाला क्यूब वाला। देखो मैंने इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, बहुत सिंपल फॉर्मूला है ये जो मैंने कब बताया था। ऐसे क्वेश्चन मुश्किल आएंगे पर एक बार आप फिर भी याद कर लेंगे इस फॉर्मूले को। देखो ये वाला ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए प्लस बी प्लस ए बी, ठीक है। ये वाली फॉर्मूला उसमें कट जाएगा देखो, और ए माइनस बी का मान निकालना है इसमें, ठीक है। ये हो गया 43वां क्वेश्चन। ये भाई प्रीवियस ईयर हैं आए हुए क्वेश्चन है सारे, ठीक है, जो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। अब इसी तरह से देखो ऊपर वाला भी ये ऐसे इसी तरह से होगा क्वेश्चन, ठीक है। और जहाँ तुम अटकोगे भाई मैं वे वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगर मैं बताऊँ तो मैं देखो 47, चलो एक बार ये वाला और करवा दूँ 44, ठीक है। 44 कैसे होगा भाई, 60 वो, चलो मैं इधर ही करवा दूँ इस क्वेश्चन को। 68 है ना, 68 वो 68 0 680, 680 रहा, 680 होगा, 632 ये और माइनस ये। तो मैं अगर 600 इसे देखो इसे ए पुट करूँ, इसे बी पुट करूँ, तो मेरा क्या बनेगा, ए स्क्वायर, देखो यहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी बन रहा है ना, बन रहा है ये, बटे नीचे क्या बन रहा है देखो ए स्क्वायर ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब बन रही है ना, बन रही है, ठीक है। तो नीचे वाले का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी और ए प्लस बी करके, और पूरा ये ऊपर वाला सेम जो है ना, ये याद रखना, इससे एक पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो कितनी आएगी, 680 में 320 जोड़ के 0 की 0, 8 2 10 की 0, हासिल 1 6 4 10, यानी कि बी ऑप्शन आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। ऐसे ही भाई ये होना है। फिर आ जाओ ये वाला क्वेश्चन मैंने बोला था ए माइनस, देखो यहाँ आ गया वो वाला जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया था, ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। और फॉर्मूला कैसा लगेगा, तो यानी कि इसका फॉर्मूला मैंने बताया था ए माइनस बी और ए प्लस बी, यही फॉर्मूला बताया ना, और बट्टे में 112 है ही। तो अब देख लो 256 में से 144 गया। अब देखो 256 प्लस 144 हैं, और 256 माइनस 144, ठीक है, तो जो माइनस 144, तो 144 क्या है, 2 1 1 है, तो नीचे देखो 112 है, इससे तो ये कट ही जाएगा। अब देखो आंसर आ जाएगा ये 6 4 10 की 0, हासिल 1 5 4 9 1 10 की 0, हासिल 1 2 2 4 400, देखो 400 बी ऑप्शन ये रहा, ठीक है। अब आ जाओ ये तीसरा सवाल, 47वां सवाल। देखो 47वां सवाल की आप डायरेक्ट वैल्यू रखो। डायरेक्ट वैल्यू किस तरह से रखोगे, ए की वैल्यू इसमें रखी, बी की वैल्यू इसमें रखी, ठीक है। और ए देखो ये मिल गया वही वाला सवाल, जब माइनस है तो मैंने अब क्या बोला,
ऊपर वाला मतलब ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब होएगा तो ए माइनस बी और बाकी सारे प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, देख लो ऊपर वाला सेम है तो ये इससे कट जाएगा तो ए माइनस बी यानी कि 11 में से ये गए 9 10 11 1/2 यानी कि ये वाला ऑप्शन है डायरेक्ट बिना करे। और देखो करके बता दूँ आपको, देखो तो इसमें सिंपल लिख रहा है ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना ए बी, ठीक है, बटे में कितना लिख रहा है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, ठीक है। हमें क्या करना है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का, भाई स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे याद है ए माइनस बी करना है और बाकी देखो इसका फॉर्मूला है ए माइनस बी और बाकी देखो ए की स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी, 2-3 बार इन फॉर्मूलों को लिख के देख लेना, बस हवा में सवाल उड़ा हुआ। ये तो इससे कट गया। अब ए बी की वैल्यू लिख दो, ए बी कितना, ए 11 दिया बी 9, कट गया, देख लो। अब आ जाओ तीसरा जो है, ये जो 48वां क्वेश्चन, 48 को, तो ए और बी ऐसे धन पूर्णांक हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 है, तो ए का मान बताना है। देखो ये वाला सवाल भी भाई बहुत सिंपल है, देखो ये वाला सवाल भी बहुत सिंपल है, पर तुम्हें पता क्या काम करना है इसमें, इसमें क्या काम करना है, देखो ये पेपर में मुश्किल ही आएगा पर फिर भी मैं तुम्हें इसे बता दूं किस तरह से करना है ये वाला सवाल। देखो हमें इसमें क्या देखना है, इसमें धन पूर्णांक है, कभी भी देखो जब भी धन पूर्णांक बोलेगा ना तो ये धन पूर्णांक का मतलब है कि मतलब इनमें गैप नहीं होएगा, मतलब जैसे ये स्क्वायर है ना, तो जैसे अगर ये 10 का स्क्वायर, मतलब मैंने ए 10 पुट करा तो बी हमेशा 9 होएगा, मतलब माइनस हो रहा है ना, माइनस हो रहा है तो बड़ी वाली संख्या हमेशा जो है बड़ी होएगी। अगर ए देख लो, ए का स्क्वायर हम कुछ भी करेंगे, बी का स्क्वायर कुछ भी करेंगे तो बड़ी संख्या में से छोटी जाएगी, जब भी तो माइनस निकलेगा, तो ए हमेशा बड़ा आएगा। अब देख लो ए हमेशा बड़ा, तो हमने ए अगर 19 पुट करा 19, तो बी कितना रहेगा, बी 18 रहेगा। अगर हमने ए 20 पुट करा तो ये 19 रहेगा, ठीक है। और 19 का वर्ग अगर हम 20 का दे लो, 20 का वर्ग 400 है, अगर मैंने 20 का वर्ग करा 400 तो 19 का वर्ग कितना है, 19 का वर्ग है 361, 361 ही तो होता है 361। देखो इन दोनों का गैप कितना होगा, देखो ये रहा, अगर मैंने 20 का वर्ग देखो यहाँ 20 पुट करा एक ही जगह तो उसका वर्ग कितना है 400, और 19 पुट करा तो उसका वर्ग है 361। तो भाई इनमें गैप बहुत है, इनमें गैप 39 का है, और हमें हमें क्या चाहिए 19 का गैप चाहिए। तो अब इसी तरह से हम 10 का रख के देख रहे हैं, देखो 10 दाम 100 और 9 नाम 81, तो इन दोनों में गैप कितना है, क्या क्या 19 का। तो भाई पुट कर देनी है बस वैल्यू, और ज़्यादा सिरदर्दी लेनी नहीं है, नहीं तो फिर ये ऐसा होएगा ए प्लस बी ए माइनस बी करके, ठीक है, उस तरीके से सवाल होएगा भाई, बहुत लंबा पड़ेगा। तो ठीक है ये हो गया, वैल्यू पुट करके देखनी है, वैल्यू पुट। अब आ जाओ देखो